हेलो वेलकम टू हमारे चैनल। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत पता चल जाए और आप उसे मिस ना कर पाए। चलो अब कहानी आगे देखते हैं। जोंगयुन ने फेलिक्स को डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइज करने का काम दिया था तो वो फेलिक्स ने कंप्लीट कर दिया। जोंगयुन को तो ऐसा ही लग रहा था कि फेलिक्स ने ठीक से काम नहीं किया होगा, मुझे उसे बहुत ज़्यादा सिखाना पड़ेगा। लेकिन उसने देखा तो फेलिक्स ने एक भी मिस्टेक नहीं की थी। तो फिर वो फेलिक्स को एक और फाइल देता है कि इसमें भी पहले वाले की तरह ही काम करना है। फेलिक्स अपनी सीट पर वापस आ गया और वो लीगांग के बारे में सोचता है कि आखिर वो मुझसे क्या बात करना चाहता है, वो काम के बाद मुझसे क्यों मिलना चाहता है, क्या वो मुझे ब्लैकमेल तो नहीं करने वाला। फिर वो काम के बाद लीगांग से मिलने चला गया। वो दोनों ड्रिंक करते हुए बात करने वाले थे। फेलिक्स उसे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही पी रहा हूँ, तुम क्यों नहीं पी रहे हो लीगांग। लीगांग कहता है कि मुझे अल्कोहल अच्छा नहीं लगता। फेलिक्स कहता है कि मुझे भी ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन लीगांग फेलिक्स को एक और ग्लास पॉर करने लगा। फेलिक्स कहता है कि रुको एक मिनट, अगर मैं इतना जल्दी जल्दी पीऊँगा तो मैं ड्रंक हो जाऊँगा। लीगांग कहता है कि लेकिन इसीलिए तो मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। फेलिक्स कहता है कि क्या। लीगांग कहता है कि मैं तुम्हें अल्कोहल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम ड्रंक हो जाओ। तो फेलिक्स अल्कोहल का ग्लास दूर कर देता है और कहता है कि पता नहीं मुझे ड्रंक करके तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मेरा एक सीक्रेट पता है तो तुम मुझे या फिर किसी को ऐसे ही धमका सकते हो, तुम गलत हो। वो अपना कोट पहनकर अपना बैग लेकर वापस जाने लगा कि मैं जा रहा हूँ। लेकिन लीगांग उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है। फेलिक्स कंफ्यूज हो गया। लीगांग कहता है कि मुझे तुम्हारा वॉलेट देखने दो। फेलिक्स कहता है कि क्या तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। लीगांग कहता है कि लेकिन लगता नहीं कि तुम्हारे पास ज़्यादा होंगे। फेलिक्स गुस्सा हो गया और वो कहता है कि तो फिर तुम मेरा वॉलेट क्यों देखना चाहते हो। लीगांग कहता है कि क्योंकि तुम्हारे वॉलेट में तुम जो फोटो रखते हो वो मैंने देख ली है। तो ये सुन के फेलिक्स चौंक गया क्योंकि उसने अपने वॉलेट में गियोवानी की बचपन की फोटो रखी हुई है। तो लीगांग को ये कैसे पता चला कि फेलिक्स के वॉलेट में गियोवानी की बचपन की फोटो है। जब फेलिक्स अपनी मॉम के लिए कोल्ड मेडिसिन लेने के लिए फार्मेसी शॉप गया था तो तब वहीं पे ही गियोवानी से फोन पे बात करने के चक्कर में वो अपना वॉलेट भूल आया था। फेलिक्स के तुरंत जाने के बाद ही लीगांग अंदर से बाहर निकला। वो स्टोर रूम में चीजें ऑर्गेनाइज कर रहा था। लीगांग उस फार्मेसी शॉप वाली लेडी का बेटा है। हाँ, देखने से ही वो बिल्कुल अपनी मॉम जैसा ही दिख रहा है। फिर वो अपनी मॉम से मिलने और उसकी हेल्प करने के बाद वापस जाने लगा। लेकिन उसकी मॉम उसे रोकती है कि एक मिनट रुको, तुम्हारे पापा तुम्हें कुछ देने के लिए यहाँ को छोड़ गए हैं। उसकी मॉम अंदर वो चीज लाने के लिए चली गई और लीगांग यहाँ बाहर उसका वेट करने लगा। तो तभी फेलिक्स का वॉलेट वहाँ उसके पास ही पड़ा था। लीगांग की मॉम अंदर से कह रही थी कि लीगांग, तुम्हारे पापा ने कहा कि तुम्हारे पड़ोस में कोई रहने आ गया है। उस दिन मैं बहुत ज्यादा बिजी थी तो तुम्हारे पापा ने ही कॉन्ट्रैक्ट और रेंटल एग्रीमेंट साइन कर लिया। मतलब फेलिक्स जिस अपार्टमेंट में रहने आया है वो पूरी बिल्डिंग की लीगांग की फैमिली की है और लीगांग के पापा ने ही गियोवानी के साथ रेंटल एग्रीमेंट साइन किया होगा क्योंकि गियोवानी ने ही तो वो जगह फेलिक्स के लिए ढूंढ दी थी और उसका रेंट भी पे कर दिया था। लीगांग का ध्यान नहीं था तो उसका हाथ लगने की वजह से फेलिक्स का वॉलेट नीचे गिर गया। लीगांग की मॉम अंदर से उसे कह रही थी कि तुम्हारे पड़ोस में जो रहने आए हैं उसके साथ तुम फ्रेंडली होकर रहना। लेकिन लीगांग मना कर देता है कि मुझे उसके साथ क्लोज होने की कोई जरूरत नहीं है और वो फेलिक्स के वॉलेट को उठाता है कि ये तो मॉम का नहीं लगता। और तभी उसने फेलिक्स के वॉलेट में गियोवानी की बचपन की फोटो देख ली। अंदर से उसकी मॉम उसे कह रही थी कि तुम अपने पड़ोसी के साथ बहुत ज्यादा खुल मिल जाओ तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तुम्हारे पापा ने कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम यंग मैन था। लीगांग के पापा गियोवानी से मिले थे तो वो गियोवानी के बारे में बता रहे होंगे। लीगांग की मॉम बाहर आती है और कह रही थी कि तुम अपने पड़ोसी के साथ एक यंग रिलेशनशिप बना लो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन लीगांग कहता है कि मुझे वो सब नहीं करना है और वो उस वॉलेट को उसकी मॉम को देता है कि लगता है कि कोई ये यहाँ पे भूल गया है। उसकी मॉम कहती है कि ओह, लगता है कि अभी जो कस्टमर गया है ये उसका ही होगा। आई एम श्योर वो बहुत ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मैं जल्दी से इसे वापस दे के आती हूँ। लीगांग की मॉम फेलिक्स को उसका वॉलेट वापस देने चली गई तो तभी लीगांग ने अंदर से देख लिया था कि वो फेलिक्स था, वो उसका ही वॉलेट था और उसके वॉलेट में किसी बच्चे की फोटो थी। तो अभी फेलिक्स लीगांग के साथ बार में है और लीगांग ने कहा कि तुम्हारी वॉलेट में किसी की फोटो है। तो फेलिक्स सोच रहा है कि लेकिन मैंने ऑफिस में तो अपना वॉलेट कभी बाहर नहीं निकाला, तो उसने मेरे वॉलेट में जो फोटो है वो कैसे देख ली। और क्या अभी उसे ये पता है कि वो फोटो गियोवानी की है। वो फोटो तो तब की है जब गियोवानी बहुत ज्यादा छोटा था। नहीं, उसे ये जरूर ही नहीं पता होगा। फेलिक्स अंदर से ही खुद को ऐसा दिलासा दे रहा था। लेकिन लीगांग कहता है कि उस फोटो में जो बच्चा है वो जनरल मैनेजर डैनियल है ना। तो ये सुन के फेलिक्स बहुत ज्यादा शॉक्ड रह गया। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं उसे ये कहूंगा कि वो नहीं है तो क्या वो मेरा यकीन कर लेगा।
और अगर मैं ये उसे कह दूं कि वो सही है तो फिर, और ये देखने से भी ऐसा नहीं लगता है कि ये वन साइड क्रश है, लेकिन तुम तो उसकी बेबी पिक्चर भी लेके घूम रहे हो। इससे ऐसा लग रहा है जैसे तुम एक स्टॉकर हो। स्टॉकर यानी कि बुरे इरादों से उसका पीछा करने वाला, उसे हार्म पहुंचाने के लिए। फेलिक्स ये नहीं चाहता था कि गियोवानी को कोई प्रॉब्लम आए, तो वो खुद स्टॉकर कहलाने के लिए मान गया। वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं जिससे प्यार करता हूँ ये उसकी ही फोटो है, तो इसीलिए ही मैं इसे साथ में लेके घूमता हूँ। और वो जोर से टेबल पे हाथ पछाड़ के कहता है कि लेकिन ली गांग, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? किसी दूसरे के वॉलेट में बिना उसकी परमिशन से चुपके से देख लेना। बताओ मुझे एग्जैक्टली तुम चाहते क्या हो? यहाँ ये दोनों बात कर रहे हैं और दूसरी ओर गियोवानी अपनी कार लेके इसी बार के बाहर पहुँच गया है। फेलिक्स ने ऑलरेडी गियोवानी को मैसेज करके बता दिया था कि वो ली गांग के साथ आज डिनर करने जा रहा है। गियोवानी ने उसे पूछा था कि फेलिक्स क्या तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, क्या मैं तुम्हें पिकअप करने आ जाऊँ? लेकिन फेलिक्स ने उसका रिप्लाई नहीं किया। तो गियोवानी बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल इमेजिनेशन करने लगा कि अगर फेलिक्स ड्रंक हो गया और ड्रंक हालत में वो जो सब कुछ करता है वही करने लगा तो इसीलिए ही वो बाहर बैठकर इंतजार करने के अलावा अंदर जाने की सोचता है। वो तो चुपके से एक बार अंदर देखकर वापस आने की सोच रहा था, लेकिन वो तुरंत ही दीवार के पीछे छुप गया क्योंकि फेलिक्स और ली गांग बाहर आ गए थे। फेलिक्स उसे गुस्से से कह रहा था कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? ली गांग कहता है कि क्योंकि इसी रास्ते से मेरा घर आता है। फेलिक्स अपने फ़ोन में देखता हुआ ही ली गांग को कहता है कि तो फिर मेरे साथ मत चलो। और फेलिक्स ने गियोवानी का मैसेज देख लिया। ली गांग उसे कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि मैंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूँ? तो ये सुन के गियोवानी फ्लिंच हो गया कि इंटरेस्टेड से उसका क्या मतलब था। ली गांग उसे कह रहा था कि तुम्हें इतनी छोटी सी बात के लिए पब्लिक में मुझसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वक्त बीतते मेरा इंटरेस्ट ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा। तो गियोवानी ये सब सुन के मन में बोलता है कि हाँ तुम आखिर किसे मैनिपुलेट करने की ट्राई कर रहे हो? हाँ, क्योंकि उसे अपने फेलिक्स पे पक्का भरोसा है कि फेलिक्स उसे कभी बिट्रे नहीं करेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।